प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। चित्रा क्लासेस के ट्यूशन कोचिंग के स्टैंड पर आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। किसी भी सेंटेंस के अंदर प्रश्न का भाव हो, किसी बात को पूछने का भाव हो, तो उन सेंटेंसों को प्रश्नवाचक कहते हैं। अंग्रेजी के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटेरोगेटिव एक नाउन है और ये शब्द है वो इंट्रोगेट जो वर्ब होती है उससे बना है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो सूत्र देखते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एचवी से शुरू होने वाली सेंटेंस। एचवी इसके अंदर होती है हैज या हैव। इसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। एचवी से कौन से सेंटेंस शुरू किए जाते हैं? एचवी से वो सेंटेंस शुरू किए जाते हैं जिनका उत्तर हाँ और ना में होता हो। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, तो उसका उत्तर आएगा हाँ मैं पढ़ता हूँ। क्या तुम बाजार जाते हो, तो उत्तर आएगा हाँ या फिर ना, इस तरीके से। तो हाँ और ना में उत्तर है, तो वो सारे के सारे सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक एचवी से शुरू होने वाले। इसी अनुसार एक होता है WH वर्ड। तो शुरुआत में सबसे पहले WH वर्ड लगाते हैं। इसके बाद में हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे? हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। कर्ता उसके बाद में लगाएंगे कर्ता और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये प्रश्नवाचक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से लिखे जाते हैं। एक तो होता है एचवी वाला और एक होता है WH वर्ड। यानी जो सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो जाए, और WH वर्ड होते हैं हु, हुम, हुज, वेन, विच, वाई, इस तरीके से बहुत सारे WH वर्ड होते हैं जो प्रश्न के रूप में, वो उन शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न के रूप में काम में लेते हैं। तो इससे रिलेटेड जो सेंटेंस है वो नीचे उदाहरण के रूप में देखते हैं। देखिए, क्या वे बीकानेर जा चुके हैं, इस तरीके से। क्या वे बीकानेर जा चुके हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर है, इस सेंटेंस का उत्तर क्या आएगा? या तो हाँ में है तो हाँ वो बीकानेर जा चुके हैं, इस तरीके से। ना में आएगा तो नहीं वो बीकानेर नहीं जा चुके, इस तरीके से आएगा। इसका उत्तर हम एक शब्द के अंदर नहीं दे सकते। इसका उत्तर है वो एक सेंटेंस के रूप में या कुछ बात बोल करके इसका उत्तर नहीं दे सकते। यस और नो है वो लगाना ही पड़ेगा। तो जहाँ पे यस और नो में उत्तर देना पड़े तो ऐसे प्रश्नवाचक सेंटेंस को, ठीक है, एचवी से शुरू करते हैं। तो देखिए हम इसको बनाते हैं। तो वे बहुवचन करता है। सबसे पहले कर्ता देखते हैं। तो वे बहुवचन करता है, तो बहुवचन कर्ता के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। तो शुरुआत में करेंगे हैव का प्रयोग, ठीक है। इसके बाद में सब्जेक्ट चाहिए हमें। सब्जेक्ट है प्रोनाउन के रूप में है दे, वे दे, ठीक है। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहचान को काट करके अगर ना लगाएं तो जानना, तो जाना अंग्रेजी में लिखते हैं गो, और गो की कौन सी फॉर्म चाहिए हमें? थर्ड फॉर्म चाहिए। तो गो, वेंट, गोन होता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन, इस तरीके से। हैव दे गोन। इसके बाद में ऑब्जेक्ट का काम बीकानेर। वैसे टू के बाद में बीकानेर शब्द आ रहा है, तो बीकानेर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, स्थानवाचक जो शब्द है। तो स्थानवाचक शब्द है वो एडवर्ब होते हैं, हमेशा क्रिया विशेषण एडवर्ब होते हैं। हैव दे गोन टू बीकानेर, इस तरीके से। और प्रश्नवाचक चिन्ह, और कुछ है ही नहीं सेंटेंस के अंदर, तो इस तरीके से लिखते हैं। इसी सेंटेंस का हम अगर WH वर्ड बनाएं तो वे कहाँ जा चुके हैं, ये सेंटेंस बनता है। वे कहाँ जा चुके हैं, तो ये होता है WH वर्ड वाला। तो WH कहाँ का अर्थ इंग्लिश के अंदर कौन सा शब्द होता है? वेयर। तो इसको वेयर से शुरू करेंगे, इसीलिए उनको WH वर्ड वाले जो सेंटेंस कहा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। वेयर। वेयर के बाद में हैज, हैव का प्रयोग करेंगे। क्योंकि कर्ता क्या है? बहुवचन है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, तो दे सब्जेक्ट। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब कहाँ है? जाना वर्ब होगी, तो जाना की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म गोन, और प्रश्नवाचक। ये देखो छोटा सा सेंटेंस है, तो आप भी इसी प्रकार से सेंटेंस लिख करके और उत्तर, ये सूत्र लिख करके और अभ्यास कीजिए, और इसी तरीके से चैनल पे बनाई रहिए।
वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।